पर्यावरण संरक्षण की अगली कड़ी में आज हम पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ के विषय में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक टिप्पणी की है कि पेड़ों को काटना लोगों की हत्या करने जैसा ही जघन्य अपराध है। इससे हमें ये पता लगता है कि पेड़ों का कितना महत्व है और आज के समय में जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, इस तारतम्य में पेड़ों का बहुत अधिक महत्व है। भारतीय अनुसंधान केंद्र देहरादून की एक रिपोर्ट के अनुसार एक परिपक्व पेड़ एक साल में 20 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम तक प्रदूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो पेड़ों का कितना इम्पोर्टेंस है और इनको बचाना कितना ज़रूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है। आज शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण हमारे भारत में वन क्षेत्र बहुत कम रह गया है। एक ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत ये रिपोर्ट आई है कि 2000 से लेकर के 2020 के बीच हमारे देश में लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र कम हो गया है। यह सब कारण जो वन क्षेत्र हमारा कम हुआ है, इसका कारण है जो हमारा शहरीकरण हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है, शहरों का विस्तार हुआ है, बुनियादी स्तर पर बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन हमने अपने प्राणवायु दाता ऑक्सीजन दाता पेड़ों का नाश कर दिया है। उनकी कटाई पर कटाई करवा दी गई है। पेड़ों के संरक्षण के लिए कई देशों में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत सारी पहल की जा रही हैं। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इस तरीके के इंसेंटिव हमें भी लेने चाहिए। जैसे कि ट्री प्रोटेक्शन प्लांट एक स्कीम है जर्मनी के अंदर। यहाँ पर पेड़ पौधे काटने के पहले सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना सरकारी अनुमति से कोई भी पेड़ पौधा नहीं काट सकता है। इस तरीके से जापान में एक स्कीम चलती है सतोयामा पहल। इस सतोयामा पहल में एक सतोयामा एरिया होता है। उस सतोयामा एरिया में विलुप्त प्रजातियां पेड़ पौधों की लगाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे पौधे और इस तरीके से यहाँ पर आपको एकीकृत संरक्षण मिलेगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, और एक बहुत अच्छा हरित क्षेत्र होता है ये, जहाँ पर कि पूरा का पूरा हमारा पारिस्थितिक तंत्र बहुत उत्तम होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इसी तरीके से हमारे देश में भी जैसे हरियाणा के अंदर प्राणवायु देवता की योजना चलती है, जहाँ की यदि किसी वृक्ष की उम्र 75 साल से अधिक हो जाती है तो उस वृक्ष को पेंशन देने की स्कीम होती है, उसको पेंशन दी जाती है। तो इस तरीके की योजनाएं चलाना चाहिए और पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिजिटल ट्री आधार के आधार पर पेड़ पौधों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें कौन सा पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, उसकी प्रजाति क्या है, उसकी एज क्या है और वह किस स्थान पर पाया जाता है, यह सारे आंकड़े रखे जाते हैं। हमारे यहाँ भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया, लेकिन उसका कितना क्रियान्वयन हम कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन में कितनी बाधाएं आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर नई इमारत के साथ पेड़ लगाना अनिवार्य करना चाहिए, जैसे सिंगापुर में किया जाता है। कोई भी शहर बनाया जाए उसमें हमें एक ग्रीन मास्टर प्लान भी तैयार करना चाहिए कि कम से कम इतना क्षेत्र हमारा ग्रीनरी रहेगा। जो लोग व्यक्तिगत स्तर पर पेड़ पौधे लगाते हैं उनको आर्थिक लाभ देना चाहिए, और कंपनियां यदि जहाँ पर भी लगाई जाती हैं वह CSR योजना के तहत प्लांटेशन करें। पेड़ पौधों की अवैध कटाई एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारा वन क्षेत्र कम हुआ है। पेड़ पौधों की अवैध कटाई पर निगरानी रखना चाहिए। इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन जैसे योजनाएं चलाई जा सकती हैं। इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार पेड़ हमारी सभ्यता का प्रमुख आधार हैं। केवल ये हमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमारे जलवायु परिवर्तन को ठीक करते हैं, हमारे ताप को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। तो इनका महत्व बहुत अधिक है और असली बदलाव तभी आएगा जब सरकार और समाज इस क्षेत्र में पेड़ों को बचाने के लिए प्राथमिकता देंगे।
अधिक से अधिक हरित क्षेत्र बनाएंगे, हरित क्षेत्र को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक प्लांटेशन करेंगे। और आइए आज हम संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको अधिक से अधिक हरित क्षेत्र, हरित जो हमारा ग्रह है सौंप करके जाएंगे। धन्यवाद।